क्योंकि फजर ने शेर से ये वादा किया था कि अगर उसे मौका मिला तो ये एहसान ज़रूर उतारेगी, बल्कि ये फ़र्ज समझ कर एहसान उतारेगी। क्योंकि अब फजर के पास अच्छा मौका है, वो शेर की मदद कर सकती है, वो उसका एहसान उतार सकती है। अब क्या करेगी फजर, ये ठान लेगी कि अब वो किसी भी सूरत में शेर को ठीक करेगी। इसके बाद फजर क्या करती है कि शेर की ट्रीटमेंट करने से पहले उसे ये मालूम करना है कि शेर की हालत कैसी है। क्या उसे पुरानी बातें याद हैं? क्या इसे वो बातें याद हैं जब इसका ब्लड प्रेशर हाई है और ये लोगों को मारता है? अब इसके बाद शेर से वो डिटेल लेना शुरू कर देती है। उससे पूछती है उसका नाम, शेर से ही बताता है। जब शेर से उसके माजी के बारे में पूछती है तो शेर थोड़ा सा सेंटी हो जाता है। उसे बताता है कि किस तरह वो बादशाहों की वाली ज़िंदगी गुजारता था। अब ये सारी बातें सही सही बताने के बाद फजर को ये बात तो मालूम हो जाती है कि शेर की हालत कुछ डिफरेंट है, बाकी पागलों की तरह ये नहीं है। इसके साथ कुछ ना कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है, वरना ऐसी हालत तो किसी की भी नहीं होती ना। इसके बाद फजर डॉक्टर के पास जाती है और उससे शेर की सारी कंडीशन डिस्कस करती है। उसे बताती है कि शेर की ये कंडीशन है, उसे तो सारी पुरानी बातें याद हैं, ऐसा तो किसी पागल के साथ नहीं होता। फजर बताती है कि शेर मेंटल तो नहीं है, इसकी कंडीशन कुछ डिफरेंट ही है, मगर समझ नहीं आ रही कि शेर के साथ हुआ क्या है। आज तक मैंने कभी भी ऐसा केस नहीं देखा जहाँ पर मरीज की इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई हो। दूसरी तरफ शगुफ्ता की बात करें तो वो तो हाथ धोकर पीछे पड़ गई है फहद के भाई के। अब वो किसी भी सूरत में फहद के भाई को हासिल करना चाहती है। वो एक नौकरानी से मालकिन बनना चाहती है। इससे पहले वो उसकी बीवी की जुबान बंद करेगी, उसे बेड पर लेटाएगी ताकि वो उसके रास्ते में ना आ सके। वो उसकी बीवी के बाल, नाखून और कपड़े ले जाती है उस बीवी के पास और उससे वो अमल करवाती है, जिसके बाद अब कुछ ऐसा होने वाला है इसकी बीवी के साथ जिसके बाद वो बेड से उठ ही नहीं पाएगी, चल ही नहीं पाएगी। हो सकता है वो सीढ़ियों से गिर जाए, लेकिन कुछ ना कुछ इसके साथ ऐसा होने वाला है जिसके बाद ये इन दोनों के रास्ते में तो नहीं आ पाएगी। इसके बाद ये इसके शौहर पर मुकम्मल काबू कर लेगी। शगुफ्ता तो फहद के भाई से मोहब्बत करती है, मगर फहद के भाई की भी नीयत खराब है। तो इसके बाद क्या होने वाला है कि अब इन दोनों की स्टोरी शुरू हो जाएगी। इसके बाद इन दोनों की स्टोरी शुरू होगी और शेर की बहन का पत्ता कट जाएगा। अब इसके बाद जाकर शेर की बहन को एहसास होगा कि जब तक शेर और इसका बाप इसके साथ था तो इसके शौहर का भी इसके साथ रवैया सही था, मगर इन दोनों के जाते ही अब इसके शौहर की क्या हालत हो गई है ये तो सबके सामने है। फिर अगर फहद की बात की जाए तो वो भी शेर की छोटी बहन के पीछे पड़ा हुआ है। वो भी उसे किसी भी सूरत में हासिल करना चाहता है, बार बार उसे तंग करता है, पीछे से आकर छेड़ता है। ये सब कुछ इसकी हरकतें चल रही हैं। काफ़ी बार शेर की बहन ने रोका भी है, मगर ये नहीं रुक रहा। इसके बाद क्या होने वाला है, फहद अपनी लिमिट क्रॉस करेगा और उसे अटैम्प्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो अटैम्प्ट कर नहीं पाएगा। शेर की बहन तो बच जाएगी। इसके बाद ये भी पॉसिबल हो सकता है कि फहद और शेर की छोटी बहन की शादी हो जाए, क्योंकि इस हरकत के बाद जो फहद ने हरकत की है इसके बाद यही इस मसले का हल है। इन दोनों की शादी हो जाएगी। अब ये शादी रोकने वाला ना शेर है और ना ही उसका बाप, तो ये शादी रुक नहीं सकती। अगर दूसरी तरफ शेर की बात करें तो वहाँ पर फजर उसका मुकम्मल तौर पर ख्याल रख रही है, उसकी दवाई उससे टाइम पर दे रही है, खाना खिला रही है, हर काम उसका कर रही है। वो शेर के साथ प्यार से बात करती है। अब ज़्यादा टाइम शेर के साथ गुजारने के बाद क्या होने वाला है कि फजर को शेर से मोहब्बत हो जाएगी। फजर शेर से मोहब्बत करने लगेगी। इसके बाद शेर भी आहिस्ता आहिस्ता फजर पर ट्रस्ट करना शुरू कर देगा, उसे कुछ भी नहीं कहेगा, सबको मारेगा सिवाय फजर के। फजर पर वो ट्रस्ट करेगा। तो इसके बाद क्या होने वाला है कि फजर की प्यार और इसकी ट्रीटमेंट से अब शेर सही होने लगेगा। फजर शेर को मुकम्मल तौर पर सही नहीं कर पाएगी क्योंकि उसे डोज मिल रही है वो, जिसकी वजह से इसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो इसके बाद बहुत ही जल्द फजर को ये मालूम होगा कि शेर को ये डोज मिल रही है, जिसके बाद फजर शेर की ये डोज बंद करवाएगी और फिर जाकर शेर ठीक हो जाएगा। और एक छोटी सी अपडेट ये भी है कि शेर और रिदा का रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। इन दोनों के दरमियान जो मंगनी हुई थी, एंगेजमेंट थी, ये ख़त्म हो जाएगी और रिदा आज़ाद हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, फहद का बाप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि वो तहमीना और उसकी सौतन दोनों को आपस में लड़वाए ताकि फिर वो सब कुछ खुद हासिल कर सके। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा कि चूंकि शेर की सौतेली माँ जो है वो पढ़ी लिखी तो है नहीं, शेर का चचा पहले उसकी जायदाद अपने नाम कराएगा। उसे मालूम होना नहीं है कि ये कर क्या रहा है और वो चुपचाप साइन कर देगी। तो ये सब कुछ इस तरह होगा। लेकिन शेर की माँ की जो जायदाद है ना, शेर की जायदाद, वो इतनी आसानी से ये हासिल नहीं कर पाएगा। वो इसलिए क्योंकि तमन्ना बेगम सब कुछ खुद संभाल रही है, किसी के आसरे नहीं छोड़ रखा। डेली जाती है ऑफिस, वहाँ पर सारा निज़ाम संभालती है। दूसरी तरफ फजर के बाप की बात की जाए तो उसे बहुत ही जल्द ये मालूम हो जाएगा कि फजर शेर की ट्रीटमेंट कर रही है, शेर फजर के हॉस्पिटल में है। तो इसके बाद वो क्या कहेगा अपनी बेटी से, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ तो तुम शेर को मार दो। इसके बाद फजर से ये नहीं होगा, तो इसलिए वो क्या करेगी कि अपने बाप से झूठ बोलेगी कि उसने शेर को मार दिया है। सबूत के तौर पर एक जहरीला इंजेक्शन भी उसे दिखाएगी। इसके बाद फजर का बाप इसकी बात पर यकीन कर लेता है। जबकि दूसरी तरफ शेर की ट्रीटमेंट चल रही है, उसे ठीक किया जा रहा है। इन दोनों की लव स्टोरी भी शुरू हो चुकी है। बहुत ही जल्द शेर भी सेट होने वाला है।
बहुत ही जल्द शेर की हालत भी बेहतर होने वाली है। जितना ज़्यादा फजर उसका ख्याल रख रही है, बहुत ही जल्द शेर सही हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की चलने वाली है इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।